पाकिस्तान मुसलसल कर्ज के दलदल में धंसता चला जा रहा है और दूसरे दिन ये आवाज़ आती है कि मुल्क दिवालिया होने लगा है और ये एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है। लेकिन मुआजिज़ाती तौर पे पाकिस्तान फिर बच निकलता है, जबकि इस सब के ज़िम्मेदार पाकिस्तान का अमीर तबका है जो हर तरह के मज़े तो चाहता है लेकिन टैक्स नहीं देना चाहता, और शायद वो मुल्क को इस हाल में देख के अफसोस भी नहीं करता। दूसरी जिम्मेदार हुकूमत है जो बजाय सख्त इक़दामात के मिडिल क्लास पे मजीद बोझ डाल के उनका जीना भी अजीरन बना रही है। आखिर ऐसे हालात में मुल्क कैसे चल सकता है? इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्जा 68 खरब रुपए हो चुका है, जिसमें बैरूनी कर्जा साल 2024 के खत्म होने से पहले ही 130 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जो कि एक्सचेंज रेट के मुताबिक 36 खरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। इस सिलसिले में हुकूमत मुसलसल टैक्स इकट्ठा करने के लिए इकदामात कर रही है, जिसका बोझ मिडिल क्लास पर काफी बुरा पड़ रहा है। यूँ तो डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ उन पे लगते हैं जो कि एक खास लिमिट से ज्यादा आमदनी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ने हर तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान का अमीर तबका टैक्स देने पर राजी नहीं। FBR के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का 5% या तो टैक्स फाइलर ही नहीं या फिर जाली रिटर्न फाइल करके अपनी आमदनी और असासों को छुपा कर बैठे हैं, जिससे मुल्क पे मजीद बोझ और मिडिल क्लास से लेके गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। पाकिस्तान में टैक्स ना देने का मसला पुराना है, लेकिन FBR चेयरमैन राशिद महमूद की तरफ से इस मसले की असल जड़ को समझने में काफी मदद दी है। हालांकि ये लोग मुल्क के टॉप 5% में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अमीर लोग अपने टैक्सेस नहीं दे रहे, जिस वजह से हुकूमत अपने रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने में परेशानी का सामना कर रही है। ये इलीट ग्रुप जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े ट्रेडर्स और अमीर जमींदारों पर मुश्तमिल है, ज्यादातर फॉर्मल टैक्स सिस्टम से बाहर हैं। इन लोगों का टैक्स नेट में ना आना न सिर्फ आम लोगों पर टैक्स का बोझ डालता है, बल्कि ये आम लोगों, मजदूरों और टैक्स देने वाले बिजनेसेस के लिए भी मुश्किलात पैदा करता है। तो आखिर क्या वजह है कि ये अमीर लोग टैक्स नहीं देना चाहते? इस बात में कोई शक नहीं कि टैक्स वसूल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर कोई शख्स या तबका टैक्स नहीं देता तो वो हुकूमत की नाकामी है। एक सबसे बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से कमजोर इन्फोर्समेंट है। सख्त इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी और अमीर टैक्स चोर के लिए सजा के ना होने का कल्चर बहुत से अमीर लोगों को फॉर्मल टैक्स सिस्टम से बाहर रखने का मौका देता है, कि अक्सर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके लीगल रिक्वायरमेंट से बचने में कामयाब होते हैं, और ना ही उन्हें पकड़े जाने और सजा का कोई खौफ होता है। दूसरी बाकी वजह पेचीदा टैक्स सिस्टम है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मेन ओवरलैपिंग टैक्सेस और रेगुलेशंस की वजह से लूप होल्स और एग्जेम्पशंस जैसी सहूलियत हासिल है। ये सब उन लोगों को अपने एसेट्स छुपाने और उन्हें ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर करने में मदद देती है। इसकी एक और वजह एमनेस्टी स्कीम्स पर एतमाद भी है। इन स्कीम्स का मकसद था कि लोग अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, लेकिन इन्होंने टैक्स एवेडर्स को इनकरेज किया कि वो फ्यूचर में भी ऐसी स्कीम्स की उम्मीद रखें, जिससे टैक्सेशन सिस्टम डिसफंक्शनल होता है। अमीर लोगों का टैक्स न देने का एक और अहम मसला ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि एग्रीकल्चर मुल्क की नेशनल इनकम में तकरीबन 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये टैक्स रेवेन्यू में शामिल नहीं है। बहुत से अमीर लोग जो बड़ी ज़मीन रखते हैं इस एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी आमदनी को एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर छुपाते हैं। टैक्स चोरी की एक और वजह हमारी सोसाइटी में राइज एक आम परसेप्शन भी है, जिसमें लोग ये समझते हैं कि हुकूमत उनके दिए गए टैक्सेस पर खुद तो अयाशी करती है, लेकिन इसके बदले आवाम को कोई अच्छी सर्विसेज नहीं दे रही, जिससे लोगों को कंट्रीब्यूट करने का जज्बा ही नहीं मिलता। वजह कुछ भी हो, लेकिन इस सब का नुकसान आखिर में मुल्क को ही भुगतना है और मुल्क चलाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस टैक्स चोरी से मुल्क को क्या क्या नुकसानात हैं, इनमें सरे फहरिस्त रेवेन्यू डेफिसिट है। अगर टैक्स टू GDP रेशियो को देखा जाए तो ये आज भी बहुत कम है। हालांकि FBR ने अपने रेवेन्यू टारगेट्स को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक अमीर लोग टैक्स नेट में नहीं आते, हुकूमत अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाती। ये टैक्स छुपाना मुल्क के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाता है, जिसमें सारी इकट्ठी हुई रकम सिर्फ कर्जों की अदायगी पर लगती है। FBR चेयरमैन ने ये भी तस्लीम किया है कि जो टैक्स जमा होता है वो सब कर्ज के सूद में चला जाता है, जिससे मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स या प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं बचते। इसका दूसरा बड़ा नुकसान गरीब तबके पर मजीद बोझ है, जो कि अमीर के टैक्स न देने की वजह से बढ़ जाता है। एक कम आमदनी वाला इंसान जो पहले से टैक्स दे रहा है, उस पे और ज्यादा टैक्स लगता है। तनख्वाहदार तबके पे भी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और इस वजह से मुल्क में इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, जिसपे गरीब लोग मजीद गरीब होते जा रहे हैं और अमीर पहले से भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं।
इसके अलावा मुल्क को लॉन्ग टर्म नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर असर पड़ता है। जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो इन सेक्टर्स को फंड नहीं मिल पाते, जिससे मुल्क की तरक्की रुक जाती है। पब्लिक सर्विसेज के लिए पैसे की कमी गरीब तबके के लिए जिंदगी और मुश्किल बना देती है। अगर पाकिस्तान का मवाजना पड़ोसी ममालिक या ऐसे ममालिक से किया जाए जो तकरीबन पाकिस्तान के हम पल्ला हैं, तो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इसके मामले में खासी बुरी है। माली साल 2024 में पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% रिकॉर्ड किया गया, जबकि इंडिया का 17 से 18% है। इसी तरह पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 9 खरब रुपए हुआ, जो कि तकरीबन $33 बिलियन बनता है, जबकि इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन 10 गुना ज्यादा है। इस हिसाब से पाकिस्तान को कम से कम भी ये वैल्यू 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मुल्क के जीडीपी का तकरीबन 40% है, जबकि इंडिया में एक बहुत बड़ी आवाम शहर से दूर होने के बावजूद ये 25% से कम है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण ये है कि हुकूमत और मुल्क के काफी पावरफुल तबकात को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि इस निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन फिर भी हुकूमत वक्तन फवक्तन काफी इक़दाम करती रहती है जिससे इस मसाइल पर काबू पाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हर प्लान में कोई न कोई लूप होल ढूंढ लिया जाता है। इन इक़दामात में से एक ताजिर दोस्त स्कीम है, जो पाकिस्तान में छोटे और बड़े ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम के जरिए रिटेलर्स और होलसेलर्स को फॉर्मल टैक्स सिस्टम में शामिल करने की कोशिश की गई। स्कीम का पहला मरहला 42 शहरों में शुरू किया गया था, लेकिन स्कीम अपने रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट का सिर्फ 1% ही पूरा कर पाई। इसी तरह एमनेस्टी स्कीम्स भी हुकूमत के प्लान का हिस्सा हैं, जो कि अमीर लोगों को अपने अनडिक्लेयर्ड एसेट्स डिस्क्लोज करने के लिए दी जाती रही हैं। इन स्कीम्स का मकसद था कि लोग कम पेनल्टीज के साथ अपने छुपाए हुए पैसे और प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करें, लेकिन ये स्कीम्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में फिर से इनको मौका मिलता रहेगा। इसके अलावा हुकूमत ने टैक्स सिस्टम को मजीद डिजिटलाइज करने की कोशिश की है ताकि कंप्लाइंस बढ़ सके। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के जरिए काफी अरसे से टैक्स रिटर्न्स फाइल किया जा रहा है। साथ ही बाकी सिस्टम्स को भी इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि हर तरह की पेमेंट का रिकॉर्ड FBR से कनेक्ट किया जा सके। ये एक बेहतरीन तरीका है और फ्यूचर में इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद है। FBR ने टैक्स इवेजन पर सख्त पेनल्टीज और जेल की धमकियां भी दी हैं। अब कंपनीज को सेल्स टैक्स फ्रॉड करने पर बहुत भारी फाइन्स का सामना करना पड़ता है और कुछ केसेस में जेल भी हो सकती है। हुकूमत ने टैक्स डिफॉल्टर्स के मोबाइल सिम्स, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने और उनके ट्रेवल्स पर पाबंदी लगाने जैसे टफ मेजर्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। यूँ तो हुकूमत काफी कुछ कर रही है, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो करना बाकी है। जो इक़दामात लिए गए उसमें भी काफी मुश्किलात का सामना है और हुकूमत अब तक काफी हद तक नाकाम भी रही है। इस नाकामी के पीछे आखिर वजह क्या है? इस नाकामी के पीछे भी कुछ वजूहात हैं। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विल की कमी है। अमीर और बाअसर लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए हुकूमत ज्यादा तैयार नहीं। इनमें बहुत से लोग असर और रसूख रखते हैं और हुकूमत पर दबाव डालते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी इन असर रखने वाले लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, जिस वजह से रिफॉर्म्स पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी वजह टैक्स इवेजन का हद से ज्यादा आम होना है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां इनफॉर्मल इकोनॉमी काफी बड़ा हिस्सा रखती है, जैसे रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर। वहां इन इक़दामात का निफाज करना तकरीबन नामुमकिन है। जहां बैंक के बजाय कैश से काम होता है, वहां अंडर इनवॉइसिंग के जरिए टैक्स छुपाना भी आसान है और इसको ट्रेस करना FBR के लिए काफी मुश्किल है। इन तमाम बातों का निचोड़ ये है कि वो अवाम जो कुछ कर सकती है और हुकूमत, दोनों को संजीदगी से इक़दामात पर अमल करने की जरूरत है। वरना हुकूमत जब कोई प्लान बनाएगी उससे अमीर तो बच जाएगा, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास मजीद मुश्किलात में फंस जाएंगे। अगर टैक्स बेस को बढ़ाना है तो उसे भी एहतियात से बढ़ाना होगा ताकि असल टारगेट पर टैक्स लगाया जा सके, न कि वही तबका मजीद पिसे जो कि पहले ही टैक्स दे दे के परेशान है। साथ ही सख्ती से टैक्स रिफॉर्म्स का निफाज और सोसाइटी में हुकूमती करप्शन के परसेप्शन को तब्दील करके ही आवाम की हिमायत हासिल की जा सकती है। अगर इन चैलेंजेस को दूर ना किया गया तो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा और पाकिस्तान को बार बार IMF और दूसरे ममालिक की तरफ झुकना पड़ेगा, जिससे मुल्क के मफादात पे कॉम्प्रोमाइज और आवाम पर कर्ज का मजीद बोझ बढ़ेगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।